Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ainu bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हॉरी एंड हॉरी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे और 11:06 ऑन द डायल और 5 तारीख हो चुकी है आज मई की. और आज चांद ग्रहण भी लगेगा रात में, राइट? सो जनाब, बहुत सारे वो लोग जो आज के दिन का आगाज बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं और बहुत सारे प्लान्स सोच के बैठे हुए हैं क्योंकि वीकेंड है. और वीकेंड के हवाले से बहुत सारे लोगों की मसरूफियात फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा होती है. कुछ लोग वीकेंड्स पे भी बहुत ज्यादा कामकाज करते हैं, अपने ऑफिस वर्क को घर पे ले जाते हैं ताकि रिलैक्स हो के अपना जो ऑफिस का काम है वो कर सकें. लेकिन उस पर फिर फैमिली को प्रॉब्लम होती है कि कम से कम वीकेंड जो है वो तो फैमिली के लिए होना चाहिए. ये वाकई में सच बात है. वीकेंड कम से कम आपकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए. लेकिन हम क्या करते हैं, जब काम का लोड थोड़ा ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन में कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा काम जो है वो हम घर के लिए भी रख लें ताकि ऑफिस से टाइमली फ्री हो जाए और फिर बाकी का जो काम है वो घर बैठ के कर लें. सो आज के दिन का कोई अगर खास एहतमाम है शेयर कर सकते हैं. मैं तो फिलहाल इस वक्त ग्रीन टी पीने के मूड में हूँ. वैसे तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आई एम अ कॉफी पर्सन, बट टू समहाउ मैंने कैफीन को काफी हद तक कम करने की कोशिश की है. चाय तो खैर मैं इतने ज्यादा कोई शौक से पीती भी नहीं हूँ. चाय तो बिल्कुल ही मैंने बंद कर दी है कि नहीं, चाय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. सो कॉफी कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है. बट आज मेरा मूड था कि मैं ग्रीन टी पीऊं. तो अगर आप भी ग्रीन टी पीने के मूड में हैं तो चलें, शो सुनने के साथ साथ ग्रीन टी बनाएं और फिर पिएं ताकि आप एकदम रिफ्रेश फील कर सकें. और साथ ही साथ कुछ अगर आज के प्रोग्राम के बारे में हम बात करते हैं तो आगे चल के बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. फिलहाल तो हम जरा सुन लेते हैं कहानी और कैफी की जुबानी. यस, डेफिनेटली. सो इसके बाद कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद एक प्रोमो होगा जो कि आप सुनेंगे. सो वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ. सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको इजीली मिल जाए. जिस भी चैनल के हवाले से आप कंसर्न होते हैं, सो आपको ये चीज तो आई एम श्योर पता ही होगी. सो फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक और इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, एक बार फिर से खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है मेरा FM 107.4. So thank you so much. फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. और वो लोग जो डायरेक्टली फीडबैक दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. सो चूंकि कल वेदर बहुत ज्यादा प्लेजेंट था, बहुत ज्यादा ऑसम था, उसकी वजह से लाहौर में तो इस वक्त काफी ज्यादा एक प्लेजेंट सी फील है. एंड आई एम श्योर कि आप भी बहुत ज्यादा प्लेजेंट फील कर रहे होंगे. टू समहाउ कभी कभी आप अनप्लेजेंट फील करते हैं किसी इंसान की वजह से या किसी एक पर्टिकुलर बात की वजह से. सो इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होती. हम चाहते हैं कि वो चीजें हों जो हमारे एन मुताबिक होती हैं, बट द थिंग इज जब कुछ चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो पा रही होती तो हम तो समहाउ अपने आप को भी ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं. और कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो शायद इसकी वजह से मुतासिर हुआ है. मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने आप में
इत्मीनान रखें, कॉन्फिडेंट रहें कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की जात की तरफ से बेहतरी के लिए होता है. तो आपको सब्र भी आ जाता है और आपको वो रास्ता भी दिख जाता है जो आपके लिए बेहतर होता है, जिसमें आपके लिए खैर है, जिसमें आपके लिए बेहतरी है. सो आई एम श्योर कि आप जरूर उसी रास्ते पे होंगे. और अगर टू समहाउ नहीं है तो चले, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा और उस वक्त में वो सभी चीजें, वो सभी राज, वो सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा जो शायद आप चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए. सो फिलहाल कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में बात करें तो मुल्क दुरुस्त रास्ते पर नहीं चल रहा. 80% पाकिस्तानियों की जो राय है वो इस हवाले से जनाब रिकॉर्ड की गई है. मतलब इस बारे में एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और रावलपिंडी में खसरा से मुतासरा बच्चों की शरह में इजाफा. आई होप सो कि इस हवाले से जो भी अमली इकदामात को मेक श्योर करने की जरूरत है उनको मेक श्योर किया जाए ताकि रावलपिंडी से खसरा को मुकम्मल तौर पर इरेडिकेट किया जा सके. और इसके साथ साथ रवां सदी के आखिर तक गहरे समंदरों की 40% आबी हयात जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मादूम हो सकती है और उसमें इंसानों का बहुत बड़ा हाथ होगा डेफिनेटली. सो इस बारे में भी बात करेंगे आगे चल के, चूंकि आज चांद ग्रहण है साल 2023 का पहला. और किस वक्त लगेगा और आप अगर देखना चाहेंगे तो टाइम डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए. और जद्दा और मदीना एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी सहूलत को मेक श्योर करने की कोशिश की गई है. सो लेट्स सी कि वो सहूलत क्या है और उससे किस हद तक आज़मीन हज जो है वो फायदा उठा सकते हैं. चूंकि हमने मौसम की बात की थी तो आज का जो दिन है इसमें वेदर की क्या कंडीशन रहने वाली है मुल्क के बेशतर हिस्सों में, ये डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगी आगे चलकर. और अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम. सो फिलहाल के लिए सुन लेते हैं एक जबरदस्त सा ट्रैक और इसके बाद कुछ मजीद अपडेट्स. Alright, welcome back. Well, अभी इनफैक्ट मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के साथ जिनको टेक्निकली चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होता है और प्रॉब्लम को इतना खास बड़ा नहीं होता अगर आप की नॉलेज अगर बहुत वसी है और आपको लगता है कि आप चीजों को अच्छे तरीके से देखने में माहिर हैं, या ये हो सकता है कि आपकी जो सोच है वो जरा चीजों की जो कोर है उस तक पहुंच जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और ब्लेसिंग से मुझे एक बात और भी याद आई कि जब आप इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, सो वो जो एक सीखने का मरहला होता है, अगर उसमें आप चाहते हैं कि खैर रहे और बरकत रहे, सो वो इल्म, वो नॉलेज अगर आप दूसरों में ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली उसमें खैर और बरकत डेफिनेटली होगी. मैं क्यों ये बात कर रही हूं, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं ऐसे लोगों को जो अपनी फील्ड में बहुत माहिर होते हैं, अपनी फील्ड में बहुत उन्होंने कमाल का काम किया होता है, लेकिन टू समहाउ अगर उनके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो जूनियर है या जिसको इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उस सिचुएशन में उस बंदे का इम्तिहान होता है कि वो किस हद तक डिलीवर करता है, किस हद तक वो गिवर है. और जो टेकर है, अगर टेकर ने सिर्फ
जस्ट टेकिंग की हद तक रखना है और आगे से इस साइकिल को कंटिन्यू नहीं करना, तो फिर उसकी वो जो एक प्रोसेस है सीखने का, वो वहीं पे रुक जाएगा. लिहाजा जब कभी आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज मिलता है तो नॉलेज बांटने से क्यों कहा जाता है कि बढ़ता है, वो जाहिर सी बात है किसी न किसी वजह से तो कहा जाता है. आप अगर अपना नॉलेज किसी को देते हैं, कोई उसको अपनी समझ बूझ के साथ प्रैक्टिकली चीजों पर इम्प्लीमेंट करके देखता है कि अच्छा इससे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सो वो फिर उस एक्सपीरियंस की बिना पर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा या उसको डिलीवर करेगा. सो हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू गुजरती है और उस प्रोसेस को ही मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस करने से आप जो एक जिंदगी का मामला है वो सीखते हैं. और यही चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है. और रिलेशनशिप्स में मैं कल बात कर रही थी कि समटाइम्स आपको कुछ लम्हे दरकार होते हैं और समटाइम्स आप अपनी पूरी जिंदगी भी डेडिकेट कर दें तो वो चीज शायद कम पड़ जाती है और आपको मे बी लाइफ में किसी ऐसे सिचुएशन में डाल सकती है कि जो हो सकता है कि आपके लिए एक और नया इम्तिहान हो. सो इंसानों की परख होना, इंसानों के बारे में बेहतर तरीके से जो एक गट है आपका, अगर वो आपको अलर्ट रखता है, सो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सो अगर आप किसी भी लाइफ में किसी भी चीज से आप लड़ रहे हैं या उलझ रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सो उस किस और क्यों में ना पड़े, उस चीज को देखें कि जो आपके पास है और उस पे आपका ग्रैटिट्यूड नहीं बन पा रहा. सो उस ग्रैटिट्यूड को लाने की कोशिश करें. ट्रस्ट मी, जब हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को इकट्ठा करके उस पे शुक्र अदा करते हैं और इस पे भी शुक्र अदा करते हैं कि जो नहीं है, अल्लाह ताला तेरी मर्जी और इस तेरी मर्जी में मैं राजी हूं. सो सीरियसली उस मर्जी में अल्लाह ताला फिर आपको राजी भी कर देता है और आपको वो कुछ भी नवाज देता है जो फिर आप चाहते हैं और या फिर जो आपकी चाहत से भी बहुत बालातर होती है चीज, सो वो भी आपको मिल जाती है. लिहाजा अगर हम चाहते हैं जिंदगी में वो सब कुछ पा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले जिसकी हम चाह करते हैं या जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, सो उसके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड लेकर आए अपने अंदर, वो चीज लेकर आए जो आपको शुक्र करना सिखा दे, आपको सब्र करना सिखा दे. सो ये चीजें इंसान वक्त के साथ सीखता है और वक्त के साथ साथ तजुर्बात बहुत मैटर करते हैं. कुछ लोगों की जिंदगी का खुलासा ही उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो अगर आपको कोई अपने एक्सपीरियंस के बिना पर कोई मशवरा देता है, कोई सजेस्ट करता है कि कोई भी चीज, सो प्लीज उसको जरूर होल्ड रखें, ना कि आप एक कान से सुने और उसी से निकाल दे. कभी कभी होता है ना, हम जब किसी की नसीहत सुनते हैं या कोई हमें नसीहत कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में हम जस्ट उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो हम उसको उसी कान से निकाल देते हैं जिस कान से हम सुन रहे होते हैं. सो कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सुनना जरूरी होता है और कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सुनना नहीं जरूरी होता. हम अपने नफे के हवाले से अगर देखें तो वो सब कुछ चीजें सुन लेते हैं, वो सब कुछ हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिनको हमें करना होता है. बट टू समहाउ कुछ चीजों में हम जब नहीं इंटरेस्टेड होते तो उनको हम कभी कंसिडर करने के मूड में ही नहीं होते. राइट. सो उम्मीद है कि आप ऐसे मूड में नहीं होंगे कि आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट नजर आएगा. समटाइम्स अपना इंटरेस्ट अगर साइड पे रख के सिर्फ एक जेनेरिक चीजें ऑब्जर्व की जाए, लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है वो जो एक ब्रॉडर तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो वो आपको सही मायनों में जिंदगी का जो एक
क्रक्स है वो समझा देता है. सो फिलहाल जिंदगी के लेसन को जरा साइड पर रखते हैं और अभी जरा म्यूजिक के लेसन को सुन लेते हैं. लेसन को तो नहीं सुनेंगे, म्यूजिक को सुनेंगे और इसके बाद फॉर श्योर मैं आपको करूंगी ज्वाइन वो लोग जो इस वक्त रोड्स पे हैं. आई एम श्योर कि आप सेफली ड्राइव कर रहे होंगे. सो बाय द वे जो ये लिबर्टी की तरफ रोड आ रहा है कलमा चौक की तरफ से, इतना कोई खूबसूरत रोड बना दिया है. ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी पिछले 2 महीनों से और तब रोड की जो सूरत हाल थी वो बहुत वाज़ेह तौर पर सब लोगों ने देखी ही होगी. बट यू नो बहुत बहुत बेहतरीन काम हुआ है. सो अप्रिशिएट करने के काबिल है. और अगर लाहौर की सड़कों की तरह अगर कराची की सड़कें भी बन जाएं तो क्या ही बात है. क्योंकि कल मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि कराची की जो ट्रैफिक है वो इंतहाई वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में है. और जब बारिश होती है या जब जैसे ही कुछ मौसम में अदला बदली होती है कराची की सड़कों का बुरा हाल हो जाता है. और लाहौर में रहने वाले स्पेशली लोग जो है वो इस चीज से काफी ज्यादा आवाजार होते हैं, परेशान होते हैं और इस चीज को एक्सप्रेस भी करते हैं. सो नो डाउट चाहे हमारे मुल्क का कोई भी शहर हो, कोई भी हिस्सा हो, अगर वहां पर कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं तो वो नो डाउट बर्दाश्त नहीं होती. सो आई एम श्योर कि कराची जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, बिजनेस हब है और बहुत सारे लोगों को उसने अपने अंदर समाया हुआ है. सो आई एम श्योर कि कराची पर भी गवर्नमेंट की जो नजरसानी है वो रहेगी आई एम श्योर आने वाले वक्त में. सो फिलहाल अभी कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के बाद आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद एक बार फिर से उन सभी लोगों को जो ट्यून इन कर चुके हैं मेरा FM 107.4. थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ हैं. सो अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. और कुछ लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. बाय द वे इस गाने की बहुत फरमाइश आई थी मुझे कल तो ऑलरेडी आपने इस गाने को सुना ही था और मैं ये सोच रही थी कि ये गाना शायद अब मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा रहेगा और वही हुआ. आप लोगों ने कल मेरे प्रोग्राम में सुना और आज भी मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी कि इस गाने को प्लीज जरा दोबारा से प्ले कर दें. तो चलें, अगर आपने कहा है तो इस गाने को मुझे प्ले करना ही था. अच्छा, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बात कर रही थी, बल्कि प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में मैं बात कर रही थी कि इस सदी के आखिर तक ये कहा जा रहा है कि जो गहरे समंदरों की जो 40% आबी हयात है वो मादूम हो सकती है. सो उसके पीछे रीजन हम सबको पता है. मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर भी रही थी कि इसके पीछे डेफिनेटली इंसानों का हाथ है और बेसिकली कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस हवाले से जरा डीप रिसर्च की है और समंदर के जो पोशीदा इलाके हैं जिनके मुतालिक उन्होंने मालूमात इकट्ठी की और कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए कि हो सकता है जो आने वाला वक्त है वो आबी हयात के लिए सही नहीं होगा. क्योंकि हम फौरी तौर पर ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम नहीं कर सकते. सो ये चीज स्पेशली समंदर के उस हिस्से में बसने वाले जो आबी हयात है उनको मादूम कर सकती है आने वाले वक्त में, जिनके बारे में भी बात हो रही है. और नो डाउट अभी अगर हम बात करें उन लोगों की जो बीचेस पर जाते हैं, समंदर को देखते हैं और उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं, अपनी बहुत सारी परेशानियां, टेंशन्स जो है वो आप बीच पर जाके भूल जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समंदर पर जाना तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, शौक रखते हैं, लेकिन आबे हयात को शौक दे देते हैं कचरा गिराकर. बहुत सारे वो लोग शायद इस बारे में बात भी कर चुके हैं जो इस चीज से ऑफेंड होते हैं. स्पेशली कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की बात करें, पिछले साल की बात है तो हमने देखा वसीम अकरम ने इस पे बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिसपे उन्होंने काफी डिटेल में बात की. वो चूंकि मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे और उनको कैप्चर करने का मौका मिला.
वो कूड़ा करकट जो कि हम आम आवाम जब जाती है तो वो इस चीज का ख्याल भी नहीं रखती कि यहाँ पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि आबी हयात भी हैं. सो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो बहुत सारी आबी हयात इस वजह से भी खतरे में है कि वो प्लास्टिक, वो कचरा जो हम गिरा के आ जाते हैं, सो वो उनकी बॉडी में होता है या वो निगल जाते हैं. सो उसकी वजह से आबी हयात को खतरा लाहिक है. और उम्मीद है कि इस हवाले से वो लोग जो पहले नहीं सोचते थे, सो अब वो जरूर सोचेंगे कि ऐसा मामला जिससे आबी हयात को खतरा लाहिक हो, सो इस चीज को अवॉइड किया जाए. और उम्मीद है कि आप इस चीज को अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. और अगर कभी भी कोई ऐसा इंसान जो आपको ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे कि वो कचरा फेंक रहा है, तो आप उसको जरूर कोशिश करेंगे कि रोकें. और अगर आप खुद ऐसी हरकत पहले करते थे तो फिर तो डेफिनेटली आप जरूर रोकेंगे. लेकिन अगर आपने नहीं रोकने की कोशिश की तो फिर आप भी उसमें उतने ही जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं जितना कि वो इंसान जो ऐसा एक्ट कर रहा हो. सो फिलहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए. और बाकी जो है वो यही बात कि अगर हम इस संगीन सूरत हाल में कलेक्टिवली ना सही बट इंडिविजुअली इस बारे में कोशिश करें तो ये कोशिश हमारी कामयाब हो सकती है. वेल, इस साल अब चूंकि चांद ग्रहण भी लगने वाला है, आज के दिन में 5 और 6 मई की जो दरमियानी शब है उसमें लगेगा. तकरीबन 5 मई की रात 8:14 पर शुरू होगा और इसका जो उरूज है वो 10:22 पर होगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 12:32 पर होगा. सो इस वक्त में अगर देखा जाए तो चांद ग्रहण जनूब और मशरकी यूरोप, एशिया के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा. ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और अंटार्कटिका में भी चांद ग्रहण देखने को मिलेगा. ऑलराइट, सो इसी नोट के साथ वी हैव अ ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. सो एशिया कप की जगह 5 मुल्की टूर्नामेंट, भारत का ख्वाब अधूरा रह चुका है. सो एशिया कप 2023 की जगह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने का जो ख्वाब है वो अधूरा रह चुका है. सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रवां साल सितंबर में शेड्यूल एशिया कप की पाकिस्तान आने से इनकार की, जो आपको पता ही है रीजन और उसका जो एक मामला वो हम बहुत वाज़ेह तौर पर जानते हैं. सो टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो ग्रीन शर्ट्स के पास है. सो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 टोक मौकफ ने बीसीसीआई को परेशान कर दिया और वो टूर्नामेंट की जगह 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने का ख्वाब देख रहा है. और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 5 मुल्की टूर्नामेंट करवाने की भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया है. और एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर टूर्नामेंट की मेजबानी किसी और मुल्क को देने की तजवीज दी थी. सो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बहुत सारी टीम्स आई हैं यहाँ पर, उन्होंने सीरीज खेली है. सो अलबत्ता भारत जो है वो ये चाहता है कि उसके मैचेस जो है वो जरा न्यूट्रल वेन्यू पर हों, ये हम सभी जानते हैं. सो इस पर बीसीसीआई ने ये मामला जो है वो मुस्तरद कर दिया. और दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि एशिया कप के मुकाम पर शरीक ममालिक की टीमों से जवाब का इंतजार वो कर रहे हैं, जिसके बाद हतमी तौर पर एशिया कप का मुकाम जो है वो तय हो जाएगा. ओके, और बेसिकली मसला ये है कि हमारे पास जो मेजबानी है वो उसको खटक रही है, जो कि वो नहीं चाहता इंडिया के हमारे पास वो मेजबानी आए, और वो एक न्यूट्रल वेन्यू भी चाहता है. इस बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ और उम्मीद है कि भारत जो है वो जरा सुधर जाए और उसको जरा थोड़ी सी अकल आ जाए, होश के नाखून ले कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसे कहा जाता है. सो जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है तो उस सिचुएशन में
ये तो लग रहा है कि जैसे बच्चों वाली बात हो रही है और इंडिया उसी एक उलझन का शिकार है जिसमें शायद वो बहुत अरसे से है। और वही बात के जो इंडिया और पाकिस्तान का मामला हम हमेशा सुनते आते हैं कि यार ये कभी सेटल नहीं हो सकता। शायद इंडिया जो है वो अपना बचपना छोड़ेगा तो शायद नहीं, यकीनन बल्कि सेटल हो ही जाएगा। हाय, क्या मतलब रियलिटी की बात है। समटाइम्स गाने जो है वो इस कदर आपको रियलिटी चेक देते हैं कि कभी कभी आपको सब्र नहीं आता, कभी कभी आप समझते हैं कि वाई मी बट समटाइम्स हम उस चीज को नहीं देख पा रहे होते जो चीज अल्लाह की जात चूज करती है। सो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। अगर कुछ लाइफ में गलत भी हुआ है तो उस सिचुएशन में भी अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये मेरा खुद का एक फर्म बिलीव है कि आप जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, ऐसी चीजें जो आप शायद सोचते हैं कि यार हो ही नहीं सकती, सो वो भी हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, बस एक यकीन पुख्ता अगर हो तो फिर उससे बहुत सारे फैसले बदल भी जाते हैं। खैर, अब ये मौसम की बात करें तो दिल्ली का मौसम तो आई एम श्योर अच्छा ही होगा, प्लेजेंट होना भी चाहिए। बट अगर नहीं है तो चलें, उसको प्लेजेंट करने की कोशिश की जा सकती है। कोशिश के साथ बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं, ट्रस्ट मी। बट कभी कभी हमारी जो कोशिश है वो शायद इतनी ज्यादा दिल से नहीं होती कि जितनी ज्यादा होनी चाहिए, और फिर हमें लगता है कि यार कोशिश की थी बट कामयाबी नहीं मिली। और उस कोशिश में जब थोड़ा सा मिलावट वाला एलिमेंट हो तो फिर वो कोशिश वाली बात हो जाती है। खैर, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है आपको बताती चलूं। इस्लामाबाद में 26 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 19 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 41%। लाहौर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 22 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%। और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 21 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 48%। और बाय द वे आज तो बारिश नहीं, लेकिन पार्टली क्लाउडी वेदर है और यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। कल असल में बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी बट बारिश हुई है और उसकी वजह से तो समहाउ मौसम काफी हद तक बदला है और उस बदलाव की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अच्छे मूड की तरफ भी आए होंगे, आई एम श्योर। लेकिन अगर कुछ अच्छा मूड नहीं भी है तो चलें यार, कोशिश करें। आई होप सो कि आफाका होगा। और फिलहाल आज चूंकि आपको पता है कि फ्राइडे है, फ्राइडे के शो का एक रिचुअल हुआ करता है जो शो का इख्तिताम है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलाम के साथ में करती हूँ। बट अभी हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको जॉइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेल अब चूंकि जाने का वक्त आ चुका है, उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को सुना होगा, एंजॉय किया होगा। और अगर आज कोई बात बहुत ज्यादा दिल को लग गई है तो चले वो बात आप ही के लिए थी और उम्मीद है कि उस बात को समझते हुए आप कोशिश करेंगे कि वो काम ना हो जिससे किसी की दिल आजारी हो या कोई बहुत प्यारा दिल टूटे। और दिल से जो चीज निकलती है ना, आप किसी को बद्दुआ तो नहीं देते, लेकिन वो जो एक आह होती है वो बहुत 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 जोर से लगती है, ट्रस्ट मी। और कोशिश हम सबको ही करनी चाहिए कि जो दिलों का मामला है उसके साथ कभी भी प्ले ना किया जाए, दिलों के मामलात में कभी भी खोट ना रखी जाए, और किसी का खास तौर पे दिल जो कि बहुत प्यारा है उसको तोड़ने की जानबूझ के कोशिश ना की जाए।
और अगर किसी का दिल टूट जाए और आपको इस चीज का अंदाजा है, एहसास है, तो प्लीज कोशिश करें कि उस दिल को जोड़ सकें. आपकी वजह से अगर किसी का दिल जुड़े और किसी की दिल की जो तकलीफ है वो कम हो, तो इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग होगी कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको चूज कर रही है और आपको ये काम मिल रहा है. क्योंकि दिलों को जोड़ने का काम तो अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ताला वसीले बनाता है लोगों के थ्रू. और लोग अगर किसी एक अच्छे खैर के काम में लग जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. सो आज चूंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन में बहुत सारी दुआएं कीजिएगा. अपने लिए तो आप करते ही हैं, बट दूसरों के लिए कोशिश करें कि अगर ज्यादा दुआ कर सकें तो जरूर करें. और दूसरों के लिए स्पेशली इस तरह का मामला कोशिश करें कि मेक श्योर कर सकें कि उनकी तकलीफ आपकी वजह से ना हो, उनके जिंदगी के मामलात डिस्टर्ब आपकी वजह से ना हो. अगर आप किसी के लिए ईज का मामला पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं तो इससे अच्छी और इससे खूबसूरत तरीन बात और क्या हो सकती है. सो एहसास हर इंसान में होता है, बट टू समहाउ लोग उसको सुला देते हैं कहीं उस एहसास को. और अगर आप वाकई में सही मायनों में अपने आप को एक अच्छा इंसान समझते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे भी कोई काम ले रहा है, क्योंकि अगर हम पैदा हुए हैं तो हमसे कोई ना कोई तो काम ऐसा लिया जाएगा जो जिंदगी में हमारी शायद लाइफ के लिए यू टर्न साबित हो. सो अगर आप समझते हैं कि आपसे भी कोई ऐसा काम लिया जाएगा तो प्लीज उसमें कोशिश करें कि जितना ईज का मामला पैदा कर सकें वो होना चाहिए. सो फिलहाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलाम के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी. आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलेंगे कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.